दिया। मनुष्य शरीर से उस सुप्रीम पावर को, जिसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कहा जाता है, इस धरती पे देखा जा सकता है। यह आश्चर्य से भी आश्चर्यजनक बात है कि वो सुप्रीम पावर, वो भगवान जन्म मरण में नहीं आता। हैरानी की बात यह है, वो जन्म मरण में तो नहीं आता, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर। कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां मालिक ना हो। और दूसरी बड़ी बात यह कि वो जन्म मरण में नहीं आता, फिर भी वो सबके अंदर है ना। हैरानीजनक बात। इससे भी हैरानीजनक बात यह कि वो एक ही है। तो आदमी की जिज्ञासा जब बढ़ती है, तब आदमी उसकी खोज करता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्या ये नहीं लगता कि जो ऐसा है, एक है, सबके अंदर रहता है, वो सुप्रीम पावर है। वो कुछ भी कैंसर, एड्स जैसे भयानक बीमारियों को यूं निकाल फेंकता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल दो, पता तक नहीं चलता। हजारों के साथ ऐसा होता है। आखिर वो कैसा है? अगर ये जिज्ञासा पैदा होती है तो आदमी ही उसे देख सकता है, और कोई उसे चाह के भी नहीं देख सकता। और उसे देखने का तरीका एक ही है, नाम अलग है। जैसे आपका नाम लेके बुलाएं तो आप उठ खड़े होगे, आदमी आदमी कहें कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही 33 करोड़ या 365 करोड़ देवी देवताओं के नाम भगवान है। भगवान भगवान, मालिक मालिक करते रहो, कोई नहीं बोलेगा। पर उनका मूल मंत्र, उनका नाम लेके अगर बुलाएं तो वो झट से बोलेंगे भी, और आपका समस्या का हल भी जरूर करेंगे, जिनके पास जितनी पावर है। पर ओंकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाने वाला है। वो तो दोनों जहां को बनाने वाला है। उसका नाम गुरु मंत्र जब आदमी लेके उसको बुलाता है, उसके तक आवाज जरूर पहुंच जाती है उसी टाइम, और वो बदले में आपके पास आवाज भेजता है। पर आपके कानों में पर्दे हैं, दिलो दिमाग में पर्दे हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया की। ऐसे पर्दे पे पर्दा, तो उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। आपकी आवाज फौरन पहुंचती है। इसलिए लगातार उसको आवाज देते रहो, क्योंकि उसको आवाज देने से, उसका नाम बार बार पुकारने से ये सातों पर्दे एक एक करके धराशायी हो जाते हैं, और उसकी आवाज भी आप तक जब पहुंचेगी तो वो आप भी आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसका नाम ज्यादा लेना पड़ता है। ये नहीं कि भगवान कोई बहरा है, पर आप विषय विकारों में बहरे, काम वासना में, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया में, उसी में सीमित है। इसलिए लगातार उसका नाम लेना पड़ता है, जिससे कि ये पर्दे हट जाएं और वो उसके दर्शन हो जाएं। तो मौका है, अवसर है, आपको कीमती श्वास मिले इसी के लिए, ताकि आप इन पर्दों को हटा सकें और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सके। 84 लाख है जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, सरदारी मुख्तियारी छोड़ के माया बगार में लगा दी। धर्मों में लिखा है आदमी खुद मुख्तियार है, सरदार, मुखिया, हेड। अगर ये मालिक की भक्ति करे तो भगवान को इस मृत्यु लोक में देख सकता है, और अगर बुरे कर्म करे तो यह शैतान का भी बाप बन जाता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म, भले कर्म करने चाहिए। जैसे जैसे भले कर्म करता जाएगा, जैसे जैसे नेक कर्म करता जाएगा, इंसान भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा। और भगवान से होता क्या है? आदमी कहता है मेरे पास बच्चे हैं, परिवार है, दौलत है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भगवान का क्यों नाम लूं?
हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है कि आने वाला कोई पहाड़ जैसा रोग आपको लगने वाला हो, आने से पहले उसे खत्म कर डालो? क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है जिससे आप अपनी आत्मिक शांति से अपने आप को माला माल कर सको? आपके अंदर विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंच जाए? कई लोग सोचेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं जो आने वाले पहाड़ जैसे रोगों को खत्म कर दे। आप अनजान हैं, आप अज्ञानी हैं। हमारे सारे धर्मों में ऐसी चीज लिखी हुई है। आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को, मान लीजिए जिससे आप रोगी बनेंगे, साल 6 महीने चारपाई पे पड़ेंगे, हजारों लाखों खर्चा होगा, कितना अच्छा हो कि आने से पहले वो रोग कट जाए, लाखों रुपए भी बच गए। और शरीर एक बार बीमार होता है, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है, तो शरीर बीमार हो ही ना। ऐसा तरीका एकमात्र है और वो है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। ईश्वर का नाम जीभा से ख्यालों से लेते रहो तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। और राम नाम पे लगता एक पैसा ही नहीं, आपने कुछ नहीं देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं, बस आप वो अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे, जो जितना अभ्यास करेगा उतनी ही मालिक की खुशियों का हकदार बनेगा। इसी जन्म में ही ज्ञान होए नाम प्रभु का जप सके, जेल 84 से आत्मा को जुगती पाकर छुड़ा लिया। इस बारे में लिखा बताया है। ससा कहता संत महात्मा का, कहना मान ले नहीं पछताएगा तू। यदि प्रेम के अंदर हो गया रता, अजब नाम का रंग चढ़ाएगा तू। चक्कर 1,84 का छोड़ करके जन्म मरण से रहित हो जाएगा तू। मनुष्य जन्म भागों के साथ बिला, मुड़ के फेर ना बंदे पाएगा तू। इसी जन्म में हो मुक्त जाए, नेक अमल जे रोज कमाएगा तू। नहीं तो मुश्किल जूनों के अंदर बंदे, रोए रोए के वक्त विहाएगा तू। जी, तो आदमी ये सोचता है उसको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पता नहीं कब। क्या भगवान का नाम जीते जी भी कुछ दिलाता है? जी हां, जीते जी गम टेंशन परेशानियों से जो मुक्ति दिला दे, गम दुख दर्द बिना वजह के भय से जो पीछा छुड़वा दे। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है जिसकी वजह से आप चिंताग्रस्त रहते हैं, और प्रॉब्लम भी ऐसी जो दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, उस प्रॉब्लम उस समस्या से आपका पीछा छुड़वा देगी। ऐसा है प्रभु का नाम। ये कैसे होता है आपको विज्ञान के दृष्टिकोण से बताते हैं। आज डॉक्टर मानते हैं कि आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% हिस्सा काम में लेता है, उसी से सुपर कंप्यूटर बन गए, रॉकेट बन गए, बहुत कुछ बना। बाकी हिस्सा डेड रहता है। नासा साइंस केंद्र भी यह मान चुका है, धर्मों में भी लिखा है, आदमी गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, उससे क्या होता है, आत्मबल बढ़ता जाता है, विल पावर। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता है, आदमी अपने दिमाग से आगे से दुगना सोचने लगता है, दिमाग को दुगना काम में लाता है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, आपके दिमाग ने जोर लगाया, परेशानी की समझ हल आपको नहीं मिला कि परेशानी से बाहर कैसे निकलें, तो फिर वो परेशानी की बात जैसे जैसे दिमाग में घूमेगी, वैसे वैसे चिंता पर टेंशन बढ़ती जाएगी। और जैसे गुरु मंत्र का जाप किया, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा अता किया, आपका दिमाग डबल सोचेगा। तो नेचुरली जो बात दिमाग के आपके पहले समझ में नहीं आती थी, जैसे भक्ति करी, दिमाग का सोचने का डबल होगी पावर,
तो उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे।